हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ सिस्को स्विच पर टेलनेट कैसे इनेबल करना है और कैसे आप किसी पीसी के द्वारा रिमोटली आप स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए आपको डिवाइसेस मिल जाएंगे, जैसे आपका नेटवर्क डिवाइस एंड डिवाइसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे नेटवर्क डिवाइस में हमें राउटर स्विच मिल जाएंगे, तो स्विच पे जाना है और अपना एक स्विच सेलेक्ट कर लेना है, जो कि स्विच यहाँ पे सीरीज हमारी 2960 की सीरीज यहाँ पे है। साथ में फिर एंड डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 2 पीसी और एक लैपटॉप यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे 2 एंड डिवाइस कर रहा हूँ, एक पीसी और 2 लैपटॉप मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सीरियल केबल के यानी ऑटोमेटिक केबल से मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ एक दूसरे से। केबल कनेक्शन करने के बाद देखिए एंड डिवाइस साइड में हमारी जो इंटरफेस है वो अप हो चुके हैं, लेकिन स्विच पे जो इंटरफेस है वो अभी अप नहीं हुआ है। अभी ऑरेंज लाइट उसमें शो कर रही है, टाइम लेंगे थोड़ा अप होने में ये। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ, अपने जो पीसी हैं और लैपटॉप पर उनमें आईपी डाल लेता हूँ। इसके लिए मैं देखिए डिटेल के ऑप्शन में जाता हूँ। डिटेल में जाने के बाद देखिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में डालता हूँ। यहाँ पे जाके मैं अपनी आईपी डाल लेता हूँ, जो कि है 10.21.8. यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ अपनी 12। आप कोई भी आईपी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की आईपी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलती है मैं आईपी एड्रेस डाल लेता हूँ। सेम यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट मास्क यहाँ पे डाल लेता हूँ, क्योंकि क्लास सी का मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मास्क सब नेट मास्क यूज कर रहा हूँ। सेम तरीके से मैं अपना लैपटॉप 1 और लैपटॉप 0 पे मैं अपने यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। तो आप आईपी एड्रेस डालना है, अभी आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको डिटेल के उसमें जाना है, आईपी एड्रेस पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस फिल कर लेता हूँ दोनों लैपटॉप के अंदर। एंड डिवाइसेस में आईपी एड्रेस देने के बाद अब देखिए यहाँ पे स्विच की जो हमारे इंटरफेस है वो भी अप हो चुके हैं। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं, एक दूसरे रीचेबल है या नहीं है। तो मैं अपने यहाँ पे पीसी पे जाता हूँ और पीसी पे जाने के बाद देखिए मैं अपने जाता हूँ डिटेल के अंदर। यहाँ पे जाता हूँ मैं, देखिए अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, इसमें मैं पिंग करके देखता हूँ अपने लैपटॉप की आईपी एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं पिंग लिखता हूँ और आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.21.8.13 और इसमें एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पिंग है आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीचेबल है हमारा जो PC01 और अब लैपटॉप 1 से हमारा जो रीचेबल है। सेम तरीके से मैं यहाँ पे 14 IP डालता हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए पिंग हमारा आ रहा है, यानी हमारे एंड डिवाइसेस एक दूसरे रीचेबल है। अब मैं स्विच पे जा रहा हूँ। स्विच पे जाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसे आपको टेलनेट का इनेबल करना है अपने स्विच पर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको करना क्या होगा, स्विच पे आपको देना होगा IP एड्रेस। तो चलिए स्विच पे चलते हैं। स्विच पे देखिए आपके होता है जो आपका रियल नेटवर्क होता है, उसमें आपको जो कॉन्फ़िगर करना होता है स्विच, वो आप कंसोल केबल के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन पैकेट ट्रेसर पर आपको सिंपल डबल क्लिक करना है स्विच पर और आप उसके CLI मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको इसके जाना है CLI मोड के अंदर। इसमें देखिए आपको जो तीनों इंटरफेस है वो यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया है वो अप होगा, इसका नोटिफिकेशन शो करेगा। तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है 2-3 बार और आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले कमांड यूज करनी है आपको इनेबल। तो इनेबल करते ही फिर एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जो भी काम करना है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पोर्ट सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ। 100 पोर्ट सिक्योरिटी लगी हुई है, कुछ नहीं लगा हुआ है। साथ में वीलैन चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 100 वीलैन करके। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वीलैन 1 यहाँ पे क्रिएट हुई है और उसके अंदर ही हमारे सारे 24 पोर्ट जो भी इसका हमारा है स्विच 24 पोर्ट का है वो यहाँ पे वीलैन 1 के अंदर है। तो अब हमें आईपी एड्रेस देना है अपने स्विच पर। तो इसके लिए हमें आईपी एड्रेस देना होता है, वो वीलैन पर देना होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 क्रिएट है, तो वीलैन 1 में हमारे सारे पोर्ट लाई कर रहे हैं। तो वीलैन 1 पर ही मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर। इसके बाद यहाँ पे वीलैन 1 लिखता हूँ और फिर इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखना है इंटरफेस वीलैन 1 और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आईपी एड्रेस देना है, जो भी आईपी एड्रेस आप रखना चाहते हैं। तो आईपी एड्रेस में रख रहा हूँ पे 10.21.8.9 और इसका बाय डिफ़ॉल्ट मास्क आप रख सकते हैं। अगर क्लास ए का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं क्लास सी का बाय डिफ़ॉल्ट मास्क यूज़ कर रहा हूँ 225.225.225.0 और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। और फिर इस पोर्ट को हम नो सेट कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट डाउन होता है। तो नो सेट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए वीलैन 1 पर हमने आईपी एड्रेस दे दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि PC1, लैपटॉप 1 और लैपटॉप 0 से हमारा जो स्विच है उसका जो आईपी एड्रेस है वो पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले मैं PC0 से चेक कर लेता हूँ। इस पे जाता हूँ, मैं पिंग करता हूँ। पिंग पे कमांड जो होता है 10.21.8.9 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए 2-3 बार हमारा यहाँ पे RTO आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। इसके बाद देखिए हमारा पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम तरीके से आप लैपटॉप से अगर पिंग करेंगे तो सेम तरीके से वहाँ पे भी दो टाइम आपको लैपटॉप RTO आएगा, उसके बाद हमारा पिंग आ जाएगा। यानी हमारा जो रीचेबल है, जो हमारे स्विच की आईपी से है और हमारे पीसी की आईपी एक दूसरे से रीचेबल है। अब यहाँ पे मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अपना कोई दूसरी वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ स्विच पे और उस पर आईपी एड्रेस देता हूँ, तो क्या पीसी लैपटॉप हमारे पिंग कर पाएंगे हमारे जो स्विच की आईपी एड्रेस को?
उसको मैं चेक करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं अपने स्विच पे जाता हूँ और जो मैंने IP एड्रेस VLAN 1 पे दिया था उसको रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए मैं इंटरफेस VLAN 1 पे जाता हूँ और नो जो हमने IP एड्रेस दिया है वो और बाई डिफ़ॉल्ट मैसेज देखें मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमारी IP एड्रेस रिमूव हो जाएगी। चेक करने के लिए सो VLAN करना है। सो VLAN जैसे आप करेंगे तो जो VLAN पे हमारा VLAN शो करेगा, साथ में जो हमें IP एड्रेस चेक करने के लिए सो IP इंटरफेस ब्रीफ चेक करेंगे और कमांड यूज करके देखिए यहाँ पे जो VLAN है हमने 1 है क्रिएट की हुई है बाई डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट है उसमें हमारा कोई एड्रेस नहीं है। अब यहाँ पे हमें IP एड्रेस देना है VLAN 8 पे। तो इसके लिए मैं कॉन्फिग टर्मिनल मोड में अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है VLAN 8। इससे VLAN 8 क्रिएट हो जाएगी और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप चाहे VLAN 8 का नेम दे सकते हैं, तो मैं नेम दे देता हूँ ऑफिस और एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखना है इंटरफेस VLAN 8 और फिर इसमें IP एड्रेस देना है। जो भी IP एड्रेस मैंने पहले दिया था वो IP एड्रेस मैं सेम यूज़ करने वाला हूँ। तो IP एड्रेस 10.21.8.9 और फिर डिफ़ॉल्ट मार्क्स क्लासिक का यूज़ कर रहा हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नो सेट कर देता हूँ और देखिए अब IP एड्रेस हमारी क्रिएट हो चुकी है VLAN 8 पर। अब मैं अपने PC पे जाता हूँ और यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करता हूँ अपने स्विच की IP को। जैसे मैं पिंग लिखता हूँ और 10.21.8.9 यहाँ पे लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। यहाँ पे हमारा कोई पिंग नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने VLAN 1 पे यहाँ पे IP एड्रेस दिया था तो यहाँ पे पिंग आ गया था, लेकिन VLAN 8 पे हमारा IP एड्रेस नहीं आया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सारे पोर्ट हैं वो VLAN 1 के उसमें हमारे टैग हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक न्यू VLAN क्रिएट किया है VLAN 8। तो यहाँ पे हमारे जो इंटरफेस है हमारे जो स्विच के वो हमारे VLAN 8 में टैग नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अपने जो इंटरफेस है वो VLAN 8 के अंदर टैग कराने होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1, इसको मैं अपने VLAN 8 के साथ टैग कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे कॉन्फिग टर्मिनल मोड के अंदर ही जाना है। मैं लिखना है मुझे इंटरफेस और फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर प्रेस कर देना है। इसके अंदर आपको कमांड यूज करनी है स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 8 और फिर एंटर प्रेस कर देना है। और इसके बाद आपको चाहे इसको नो सेट भी कर सकते हैं। इसके टैग करने के बाद देखिए हमारा जो इंटरफेस है वो हमारे VLAN 8 के साथ टैग हो सका है। इसको चेक करने के लिए सो VLAN करता हूँ तो देखिए हमारा जो जो VLAN 8 हमने क्रिएट की हुई है नेम ऑफिस है उसका, उसमें जो एक पोर्ट हमारा यहाँ पे टैग हो चुका है फास्ट इथरनेट 0/1। अब मैं पिंग करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं जाता हूँ PC 0 पे जाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे पिंग लिखता हूँ पिंग 10.21.8.9 और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए 2 टाइम तो हमारा RTO आएगा यहाँ पे, लेकिन थर्ड टाइम हमारा क्या होगा, हमारा पिंग आ गया है। सेम तरीके से मैं दोबारा पिंग लगाता हूँ तो देखिए इस बार RTO नहीं आएगा, डायरेक्ट पिंग आ जाएगा। यानी जो हमारा इशू था ये VLAN के अंदर टैग नहीं था इंटरफेस। अगर VLAN 1 के अंदर हमारा टैग रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट और कोई आप अदर VLAN पर आप IP एड्रेस दे देंगे तो हमारा पिंग यहाँ पे नहीं आएगा PC से। सेम तरीके से मैं अपने आप ही जो बाकी अदर पोर्ट है उनको भी मैं अपने टैग कर लेता हूँ VLAN 8 के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटरफेस रेंज और F0/2 से 3 कर लेता हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 8 और फिर एंटर प्रेस कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए हमारे जो बाकी दो इंटरफेस है ये भी VLAN 8 के साथ हमारे टैग हो चुके हैं। अब चाहे मैं लैपटॉप 0 से यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो भी यहाँ पे देखिए मेरा पिंग आ जाएगा और पिंग 2 टाइम तो शुरू में RTO आएगा लेकिन बाद में हमारा पिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे पिंग यूज करते हैं 10.21.8.9, देखिए कंटिन्यूस पिंग हमारा यूज आ रहा है। सेम तरीके से लैपटॉप 1 से भी आप पिंग कर सकते हैं। तो ये मेन रीज़न था हमारा VLAN टैगिंग का। अगर हमारा इंटरफेस VLAN टैग में नहीं आएगा, आपने VLAN कोई न्यू क्रिएट किया उस पर IP एड्रेस दिया है और आप पिंग करते हैं अपने PC से या लैपटॉप से तो हमारा पिंग नहीं आएगा। VLAN को हम टैग है इंटरफेस तो यहाँ पे पिंग आ जाएगा। अब बात करते हैं टेलनेट की। हमें टेलनेट यूज़ करना है, यानी अपने रिमोटली एक्सेस करना है अपने स्विच को अपने PC से या लैपटॉप से। तो टेलनेट कैसे इनेबल करना है, तो इसके लिए आपको स्विच पे जाना है। यहाँ पे जाना है आपको कॉन्फिग टर्मिनल मोड में। आपको यहाँ पे यूज़ करनी है कमांड जो कि आपकी लाइन VTY। यहाँ पे आप 0 से 15 यानी 0 से 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से 50 मतलब जितने यूज़र आपके यहाँ पे आपको एक्सेस कराने हैं 1 टाइम पे। 0 से 50 मतलब 16 यूज़र एक टाइम पे आपको स्विच को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। तो यहाँ पे मैं 0 से 15 लिख देता हूँ, अब चाहे 4 भी लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम टेलनेट पे एक पासवर्ड देते हैं, तो पासवर्ड लिखते हैं और जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है तो पासवर्ड लिखता हूँ और पासवर्ड के मैं यहाँ पे देता हूँ C1SC0 एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड यूज करता हूँ जो कि है लॉगिन लोकल, यानी मैं टेलनेट करने वाला हूँ। लॉगिन लोकल यानी कमांड यूज करते हैं तो लोकली हम अपना टेलनेट कर सकते हैं। साथ में एक कमांड यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट इनपुट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको टेलनेट ऑल SH यानी यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट इनपुट करेंगे तो आप यहाँ पर अगर टेलनेट करते हैं तो हम अपने स्विच को रिमोटली टेलनेट ही कर सकते हैं, SSH के थ्रू हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऑल करेंगे तो हम टेलनेट भी कर सकते हैं और SSH भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल करता हूँ। जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ यही आपको रियल सिनेरियो यानी रियल स्विच में जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे इस तरीके से ही आपको अपनी यहाँ पे लाइन VTY टेलनेट के लिए आपको
इनेबल एक्सेस करना है तो ये कमांड यूज करनी है सेम तरीके से आपको। इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल का कमांड यूज करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें यूज करना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं हम। एग्जिट करने के बाद दोबारा से एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए टेलनेट इनेबल हो चुका है। अब मैं चेक कर लेता हूँ अपने पीसी पे जाके कि मेरा टेलनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो PC1 पे जा रहा हूँ मैं अपनी। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने देखिए CLI मोड के अंदर जाता हूँ, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टेलनेट और जो स्विच की IP एड्रेस है वो 10.21.8.9 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टेलनेट तो मेरा यहाँ पे इनेबल हो चुका है और यहाँ पे टेलनेट आ भी रहा है, रिमोटली यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मेरे से यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने सिर्फ पासवर्ड दिया था टेलनेट पर। तो हमें अपना एक यूज़र नेम भी सेट करना होगा यहाँ पे, तभी हम टेलनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से अपने स्विच पे जाता हूँ। स्विच पे आ जाने के बाद अब हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हमें अपना यूजर नेम देना। तो यहाँ पे हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे आप लिखते हैं यूजर नेम, और जो भी यूजर नेम आपको रखना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ और सिस्को लिख देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हमने यूजर नेम सेट कर दिया है। अब हम अपने PC पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि टेलनेट होने के बाद जो हमने यूजर नेम सेट किया है वो हमारे यहाँ पे ले भी रहा है नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं PC पे जाता हूँ अपने, यानी लैपटॉप पे चले जाता हूँ। लैपटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे टेलनेट करता हूँ 10.21.8.9 और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे से यूजर नेम पूछता है। यूजर नेम मैं हमने अभी सेट किया था इसको, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। अब मेरे से ये पासवर्ड पूछता है, लेकिन मैंने पासवर्ड अभी कोई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कोई पासवर्ड नहीं दिया है। तो मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ देखिए इनेबल मोड के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड सेट करना होगा मैं जब यूजर नेम के साथ, यानी हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी हमें पासवर्ड सेट करना होता है, क्योंकि अब ये टेलनेट के अंदर जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे नहीं लेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके अपना यहाँ पे यूजर नेम के साथ एक पासवर्ड भी सेट करना होगा। तो हम जब अपने स्विच पे चले जाते हैं वापस, स्विच पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। यहाँ पे हमें लिखना है यूजर नेम, जो हमने यूजर नेम भी सेट किया था सिस्को, वो ना यूजर नेम हम यहाँ पे डाल लेते हैं दोबारा से। और फिर यहाँ पे देखिए हमें देना है पासवर्ड, जो भी हमें पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और जो भी पासवर्ड आपको रखना है। तो मैंने टेलनेट पे जो पासवर्ड रखा था वो रखा था C1SC0। यहाँ पे पासवर्ड रखना हो C1SC01 और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हमें पासवर्ड दे दिया गया है। साथ में आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हैं सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्टेड। इससे क्या होगा, जो हमारा पासवर्ड हमने दिया है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। आप चाहे इस कमांड का यूज बाद में भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे इस कमांड का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं चेक करता हूँ अपने PC पे जाके, यानी लैपटॉप पे जाके कि मेरा यहाँ पे टेलनेट करने के बाद पासवर्ड ले रहा है नहीं ले रहा है। जैसे टेलनेट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यूजर नेम देता हूँ सिस्को और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो पासवर्ड देना होता है, पासवर्ड अगर मैं C1SC0 देता हूँ तो ये पासवर्ड नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो पासवर्ड लेगा वो अब लेगा यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं C1SC0 और 1 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 11 मोड के अंदर आ जाता है। और इनेबल मोड के अंदर भी हमें यहाँ पे पासवर्ड देना होता है, तभी हम इनेबल मोड के अंदर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें इनेबल लिखने के बाद भी ये इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने स्विच पे जाऊँगा। स्विच पे जाने के बाद यहाँ पे एक कमांड यूज करनी है जो कि है इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड दे देना है आपको। तो इनेबल पे पासवर्ड हम क्या दे सकते हैं, दो कमांड यूज कर सकते हैं। तो इनेबल पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आपको रखना है, तो यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ C1SC012 और इसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए जो हमें इनेबल जो पासवर्ड हम यूज किया है ये हमारा इनक्रिप्टेड होता है, यानी इनक्रिप्ट हो जाता है हमारा, ये थोड़ा वीक पासवर्ड होता है। तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए हमें कमांड यूज कर सकते हैं सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। साथ में आप एक कमांड यूज कर सकते हैं इनेबल सीक्रेट, जो हमारा पासवर्ड देना है वो पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं पासवर्ड रख रहा हूँ C1SC0123। तो हमारा सीक्रेट यूज करते हैं हम। इससे क्या होता है, जो हमारा पासवर्ड होता है पहले से इनक्रिप्ट होता है। तो आप चाहें इनेबल पासवर्ड का कमांड यूज कर सकते हैं, इनेबल सीक्रेट पास कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों कमांड यूज करी है। बस बात ये होती है, जो आपका यहाँ पे पासवर्ड लेगा इनेबल पे, वो पासवर्ड लेगा हमारा C1SC0123। जब तक आपका ये वर्किंग में रहेगा, जब तक ये पासवर्ड लेगा। अगर ये फेल हो जाता है हमारा पासवर्ड, तो हमारा जो हमने इनेबल पासवर्ड हमने लिया है C1SC012, वो पासवर्ड हमारा यूज किया जाएगा। तो मैं चले अपने PC पे जाता हूँ। PC पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अपने टेलनेट करके, टेलनेट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड देना होगा हमें सिस्को, यूजर नेम सिस्को रखना है। पासवर्ड जो हमने दिया था वो दिया रखना है C1SC01, जो हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में दिया है। अब हम यहाँ पे इनेबल लिखते हैं तो यहाँ पे दोबारा हमसे पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ पे पासवर्ड जो हमें देना है, अब देना है C1SC0123, क्योंकि हमें ई सीक्रेट पासवर्ड हमारे यहाँ पे रन करेगा। अगर हम दूसरे पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे हमारे पासवर्ड नहीं लेगा। तो हमारा पासवर्ड जो लेगा वो लेगा C1SC0123, जो हमने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाया था। उसको जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम देखिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्विच में जो भी हमारे चेक करना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, स्विच पोर्ट VLAN देख सकते हैं, स्विच पोर्ट अपने IP एड्रेस इंटरफेस ब्रीफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईजिली हम इनेबल कर सकते हैं, अपने टेलनेट को एक्सेस कर सकते हैं अपने PC से और अपने लैपटॉप से रिमोटली।
तो इस तरीके से हम स्विच पर टेलनेट इनेबल कर सकते हैं। अब इसको हम अपने पीसी से रिमोटली टेलनेट कर सकते हैं या फिर एसएसएच के थ्रू आप इसको इनेबल रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने स्विच को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने स्विच पर टेलनेट इनेबल करना है और फिर अपने पीसी से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने स्विच को। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको टेलनेट इनेबल करते वक्त तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।